आचार्य सत्येंद्र दास जी बुजुर्ग हो गए हैं। राम राज्य आ रहा है और जो राक्षस लोग हैं वो कहीं न कहीं से अड़ंगा डाल रहे हैं। इनको हम लोग ठोक पीट के सही कर लेंगे। सुधर जाओ और मानवीय राह को फिर अपना लो। भगवान तो सबके हृदय में है, कर कर में है। बुजुर्ग आदमी बूढ़े होने पर थोड़ा सा आदमी का सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं एक तस्वीर जो आई है उसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो चुका है। परमहंस जी, अगर हम बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा का पूजन का जो कामकाज 5वां दिन है, लेकिन कल सोशल मीडिया पे श्री रामलला की तस्वीर हुई है, जिसको लेकर आचार्य सत्येंद्र दास जी ने भी नाराजगी जताई है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये तस्वीर वायरल नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास जी बुजुर्ग हो गए हैं। अब बुजुर्ग आदमी बूढ़े होने पर थोड़ा सा आदमी का सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। भगवान तो सबके हृदय में है, कर कर में है। वायरल हो गया तो क्या हो गया? राम जी के दर्शन ही तो लोग कर रहे हैं। इसलिए राम जी को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस रही हैं। यह शुभ दिन है और शुभ कार्य, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अब भगवान का नाम जितने लोग लें, भगवान का नाम जितने लोग दर्शन करें, जितना अच्छा काम करें, जितना अच्छा विचार करें, सब अच्छा है। और जो लोगों को ये लग रहा है कि ये पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो गलत हो गया, वो थोड़ा सा कम समझने वाले लोग हैं। अब आचार्य सत्येंद्र दास जी राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, लेकिन उम्र बहुत हो गई है, तो थोड़ा सा ज्यादा उम्र में देखिए बालक और वृद्ध एक जैसे हो जाते हैं। छोटा बच्चा क्या बोल देगा, ज्यादा बुजुर्ग लोग क्या बोल देंगे, तो वो अब उनका जो कह रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खूब भगवान में पूरी दुनिया रंग गई है भैया, आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम। और ये है कि याचिकाएं भी डाली गई हैं कोर्ट में कि जो प्राण प्रतिष्ठा का समय है ये उचित समय नहीं है। चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री चुनाव में लाभ लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा जो है वो समय से पहले करने वाले हैं। तो इस तरीके का जो याचिकाएं डाली जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राक्षस पहले भी थे। पहले राम राज्य आया था तो राक्षसों का वध करना पड़ा था, और कुछ राक्षस बच गए हैं। तो हम लोग अब उनको जो है देख रहे हैं, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो कहीं हम लोग के हाथ से इनका वध न हो जाए, क्योंकि 22 जनवरी 2024 से दोबारा राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। और कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये धर्म दंड रखते हैं ऐसे लोगों के लिए, सक्षम लोग हैं, कोई परेशानी नहीं है। राम राज्य आ रहा है और जो राक्षस लोग हैं वो कहीं न कहीं से अड़ंगा डाल रहे हैं। इनको हम लोग ठोक पीट के सही कर लेंगे। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब वो सपना साकार होने वाला है। जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके का माहौल इस वक्त है अयोध्या में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज अयोध्या के साथ साथ पूरा भारत देश और पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया राम के रंग में रंग गई है, और होना भी चाहिए, क्योंकि राजा महाराजा तो बहुत हुए, लेकिन किसी के राज की चर्चा इतनी नहीं होती है जितना राम जी के राज की। आज कहीं भी राम राज की चर्चा। और धर्म तो एक ही है ना, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, बाकी कोई धर्म थोड़ी है, मजहब पंथ है। अब आप देख लीजिए, जैसे इंडोनेशिया है, वो तो इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, लेकिन वहां भी रामलीला होती है। वो कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज हैं और राम के बिना कोई अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता है। तो लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे ईसाई हो या मुस्लिम हो। अगर कोई भी मनुष्य है, अगर उसको मानवीय गुण चाहिए तो राम जी के आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। राम के अलावा और किसी का ऐसा चरित्र नहीं है जिसको हम अपना करके एक श्रेष्ठ जीवन जी सकें। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा देशवासियों से और पूरे विश्व से कि भारत विश्व गुरु है, और भारत का ये संदेश है कि 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:29:08 पर प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में तो विराज चुके हैं। उस समय प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, उस छवि को अपने मन मंदिर में विराजमान करके राम जी के आदर्शों का अनुकरण करिए और फिर से इस राम राज में सहयोगी बनिए। आज दुनिया जो है आतंकवाद की आग में झुलस रही है। एक दूसरे देश एक दूसरे के अपमान और तमाम मिसाइलें बम बारूद तैयार किए जा रहे हैं एक दूसरे को ध्वस्त करने के लिए। आज भारत विश्व गुरु होने के नाते फिर से दुनिया को सावधान कर रहा है, सुधर जाओ और मानवीय राह को फिर अपना लो। एक दूसरे का सहयोग और सम्मान करने का भाव रखो, अपमान और विनाश नहीं। तो भारत दुनिया को बचाने की दिशा में आगे बढ़ गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। देखिए, मानवता, और वह मानवता राम जी के चरित्र के अलावा और कहीं कोई पा नहीं सकता है। वेद पुराण शास्त्र हमारे जितने हैं,
अब एक व्यक्ति को पढ़ने में तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन राम जी का देख लीजिए, राम जी का माता पिता के प्रति क्या प्रेम रहा। एक राजकुमार होकर के 14 साल जंगल के कांटों में चलना, एक भाई भाई का क्या प्रेम है देख लीजिए, हैं वन्य जीवों के प्रति उनका कितना लगाव है कि बांदर भालू भी उनके लिए एकदम दौड़ रहे हैं कितना स्नेह है। गिद्धराज जटायु ने अपना तो जान की बाजी लगा दिया, आज मनुष्य कहां से कहां गिर गया है। एक गिद्ध जो है देखिए एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राण को निछावर कर देता है। तो हमें जो है राम जी से सीखने की, जिस समय जब राम जी से मिलने के लिए विभीषण आए तो सब लोग कहे ये दुश्मन का भाई है, तो राम जी कहे क्या चाहते हो, बोले पकड़ करके बड़ी पिटाई लगाई जाए। बोले ना 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 ना, राम जी ने उसको कहा जाओ तुम, अब तुम्हें लंका का राजा बना रहा हूं। लोग कहे कि अगर कहीं रावण आ गया तो बोले उसको अयोध्या का राजा बना। ये राम जी का व्यक्तित्व है। इसलिए मानव मात्र को, पूरे विश्व को चाहिए कि राम जी के आदर्शों को आत्मसात करें, उनका अनुकरण करें और फिर से एक मानवतावाद की शुरुआत होनी चाहिए संपूर्ण विश्व में। यह है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और संपूर्ण विश्व के लिए विश्व शांति का केंद्र है। जो भी राम जी का दर्शन करेगा, अगर विदेशों से भी कोई आएगा तो उसको बड़ी शांति प्राप्त होगी और यहाँ से वो एक शांति का संदेश लेकर के जाएगा, मानवता का। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे परमहंस स्वामी जी। साफ तौर पर कहा है कि जो तस्वीर वायरल हुई थी ये उससे कोई बहुत चिंता का बात नहीं है और ये कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन ही लोग कर रहे हैं इससे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इसमें अवरोध कर रहे हैं, जो आज प्राण प्रतिष्ठा में अवरोध कर रहे हैं, वो राक्षस हैं और ऐसे लोगों को भगवान राम ही ठीक करेंगे। वीडियो समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।